हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ 2026 में आपकी क्या लव प्रेडिक्शन है। इसमें कुछ भी हो सकता है, न्यू लव हो सकता है या ओल्ड लव है, तो आप उसके बारे में पूछ रहे हो। तो ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। यहाँ पे मैं टैरो यूज़ कर रही हूँ, मिस्टिकल मैंगा टैरो। उसके बाद हम ऑरिकल कार्ड यूज़ करेंगे विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट से। तो चलते हैं और देखते हैं रीडिंग कि आपकी रीडिंग में क्या आता है और आप लोग कैसे हैं, मज़े में होंगे। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैं कहाँ गायब हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेना। तो बस इसी में मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। एग्ज़ाम एंड ऑफ मंथ है, नेक्स्ट मंथ एंड ऑफ मंथ होंगे, तो उसकी तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। तो देखते हैं कि 2026 में आपकी लव प्रेडिक्शन क्या है। सबसे तो पहले आया है चैरियट, कैंसर की एनर्जी आई है, वाटर एनर्जी आई है। उसके बाद आपका आया है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, जो कि एक्वेरियस है। उसके बाद आपकी आई है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। एक्वेरियस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी है। और फिर आई है सन की, यानी कि एरीज लियो सैज। आपका 2006 में अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जो आपको कोई भी क्लोजर नहीं दे पा रहे हैं या कोई भी कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोग उससे मूव ऑन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मूव ऑन होने की, बहुत बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। जो रिश्ता आपको अभी तक कोई नाम नहीं दे पा रहा है या कोई रिश्ता आपको अभी तक कोई क्लोजर नहीं दे पा रहा है, वो उस रिश्ते से आप लोग मूव ऑन होंगे। वो नहीं होगा, आप लोग होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या आप मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिव अप दिख रहा है मुझे 2025 के बाद। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ मुझे शादी लग रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नेक्स्ट ईयर में किड्स लग रहे हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि जो भी पर्सन या जिसके लिए भी आप ये अभी रीडिंग देखने बैठे हैं, कि वो 2026 में आपके साथ क्या उसका यानी कि वो इस रिलेशन को लेके नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा या नहीं, या उसका क्या आपकी लाइफ को लेके क्या डिसीजन होगा। तो मुझे लगता है कि वो फिर कंफ्यूज और फिर कोई डिसीजन अभी नहीं ले पाएंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग डिसहार्ट होंगे, लेकिन मैं हमेशा बात रियलिटी और हमेशा सच बोलती हूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मैं यूट्यूब फैमिली से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मैं खुशी खुशी या मैं इतना पॉजिटिव नहीं बना सकती हूँ जो चीज़ पॉजिटिव ना हो, क्योंकि ये गलत है। और मुझे यहाँ पे लगता है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग जो हैं इस चीज़ से थक चुके हैं, उस पर्सन के इन एंड आउट आने से, उस पर्सन के कभी अच्छा कहते हैं ना कोल्ड शोल्डर, तो कभी ऐसा कि आपके बगैर नहीं रह रहे हैं, कभी है तो रेगुलर 1-2 हफ्ते तक मैसेजेस कर रहे हैं, तो कभी है तो 1-2 हफ्ते तक गायब है। आप इस चीज़ से ऑलमोस्ट टायर्ड हो चुके हैं। मुझे लग रहा है बहुत बहुत ज़्यादा थक गए हैं इन सब चीज़ों से, और आपने मूव ऑन होने का सोचा है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव ऑन होने का इसलिए सोचा है क्योंकि वो आपको कोई कमिटमेंट या कोई चीज़ नहीं कर दे पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स का बहाना बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने मज़हब का बहाना बनाया हुआ है, और कुछ लोगों ने आउट ऑफ कंट्री जाने का बहाना बनाया हुआ है। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आप मालूम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो हैं उस चीज़ से अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग
मुझे यहाँ पे लगता है इंतज़ार करते करते थक गए हैं। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 10 ऑफ वंस की एनर्जी आई है यहाँ पे, सेजिटेरियस की एनर्जी आई है, और उसके बाद एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आई है। देखिए जो मैंने बात की थी एग्जैक्टली वही है। आप 2026 में इस बर्डन से निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं उनसे उनके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन और फिज़िकल बेनिफिट्स की वजह से शायद, या आपके फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से शायद आपके साथ जुड़े रहना चाहते हों, लेकिन अब ये चीज़ आपके लिए बर्डन बन गई, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लेकिन आपके लिए ऑन वे है 2026 में नया प्यार, नया लव आपकी ज़िंदगी में। 2026 में अनएक्सपेक्टेडली ऐसा कोई पर्सन आने वाला है जिसका आपने नहीं सोचा है। और आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा 2026 में, क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ दैम, मेजॉरिटी का लग रहा है कि उनका न्यू लव आने वाला है अराउंड ऑलमोस्ट मई और जून के दरमियान। लेकिन आप जब तक उस न्यू रिश्ते में नहीं आएंगे, जब तक शायद आप जिस रिश्ते में हैं, या अगर आप उसके साथ रिश्ते में भी नहीं हैं, उसकी यादें, उसकी सोचों के साथ अगर आप अभी तक ज़िंदगी बिता रहे हैं और इस गलत फहमी में हैं कि शायद वो आ जाए, तो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ से निकल पाएंगे। आप उस ख़याली, कहते हैं ना, जो एक इमेजिनरी जो चीज़ आपके माइंड में है, आप उसको लिए चल रहे हैं कि शायद अब हो जाए तो कल हो जाए तो परसों हो जाए, और ना वो कल होता है ना परसों होता है, एज़ इट इज़ रहता है। तो वो सारी आप लोग चेंजेस देखेंगे और आपको लगेगा कि मुझे निकलना है, और आप फैसला लेंगे, क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है उसके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इमोशंस हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि वो जिस पर्सन का पूछ रहे हैं 2026 में एक ट्रेमेंडस चेंज आएगा उनकी लाइफ में, एक टेम्परेंस होगा, और वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे और आपको अपने लव का कप भी दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे न्यू लव की भी एंट्री है। शायद आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग हो जाए 2026 में कि वो पर्सन भी बदल रहा हो और न्यू लव भी आ जाए, और आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाए कि मैं किस तरफ जाऊँ। लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, चाहे वो न्यू लव की सूरत में हो या ओल्ड लव हो, और वो अपने आप को इम्प्रूव करके आ रहा हो। देख लीजिए, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाओ, पेज ऑफ कॉइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप जितने इमोशंस के साथ हैं वो पर्सन, देखिए मुझे गलत मत लीजिएगा, आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उसके इमोशंस आपके लिए बहुत हैं, लेकिन वो बाय नेचर एक बहुत कहते हैं ना कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, और अगर एक्सप्रेसिव भी है तो वो आपके कैलिबर का नहीं है जितना आप हैं। मुझे लगता है आपने इस रिश्ते में बहुत इनपुट डाला है, और उस पर्सन ने आपको हमेशा कोल्ड शोल्डर दिया है। मैं जो आपसे बात कह रही हूँ न्यू लव की, वो आपकी तरफ है, लेकिन वो बहुत स्लो है। तो जो मैंने मई और जून का है, मोस्ट प्रोबेबली अराउंड दैट पीरियड वो आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेगा। और यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िद में भी है। मुझे नहीं पता ज़िद किस वजह से है, लेकिन वो किसी ज़िद में है, और उसे लगता है कि वो इस चीज़ को अभी ऐसे ही एज़ इट इज़ रहने देना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे आप कर रहे हैं आप करते रहें, शायद कहीं किसी पॉइंट पे आके वो आपको कमिटमेंट दे दें। इस पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है, या इस पर्सन को कोई ना कोई ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस वजह से वो अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पा रहा है। और न्यू लव जो आपकी तरफ बढ़ रहा है वो बहुत स्लो पेस में है,
लेकिन अगर ये आदमी या ये पर्सन आपकी तरफ भी आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में। देख लीजिए किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैं आपसे बोल रही हूँ आपकी तरफ न्यू लव बहुत अच्छे से आएगा, स्लो आएगा, स्टडी आएगा, लेकिन वो आएगा। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप। मैं आपके सामने शफलिंग कर रही हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत मोहब्बत करने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है 2026। इवन दो अगर आपका ही पर्सन आपकी तरफ आने वाला है तो एक बहुत ट्रेमेंडस चेंज होगा जो आप भी सोचेंगे कि इतना चेंज इस पर्सन में कैसे आ गया। 2026 में उसके इमोशंस ओवरवेलमिंग होंगे और आप खुद कहेंगे कि पता नहीं ये कैसे चेंज हो गया। लेकिन अगर ये पर्सन नहीं है और कोई न्यू पर्सन है, वो बहुत इमोशनली आपसे अटैच होगा, बहुत इमोशनली अटैच होगा। बाज़ लोग, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ आपके ऐसे लोग हैं जो इर्द गिर्द हैं, शायद आप उन्हें अभी तक एक्नॉलेज नहीं कर पाए, या वो पर्सन आपकी तरफ कभी उसने ये चीज़ नहीं बता पाई कि वो आपसे इन लव है या उसके इमोशंस आपसे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत एक चाइल्डहुड का भी आ रहा है। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को उस नज़रिए से देखा ना हो, लेकिन आप उसकी नज़र में पहले से हों। लेकिन 2026 में आपको बहुत अच्छा चेंज मिलेगा लव वाइज। 9 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, सेजिटेरियस, और मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी, द वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2026 में जो भी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये देख लीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, सेजिटेरियस की एनर्जी आई है। आपका जो पर्सन है, जो भी आपकी तरफ आएगा, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप में और उसमें थोड़ा बहुत कोई चेंज है, या आप दोनों एक दूसरे से थोड़े से अलग हैं, या एज वाइज अलग होंगे, या एजुकेशन वाइज अलग होंगे, या आप लोगों की क्लास अलग भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लग रहा है, मुझे एज का ज़्यादा लग रहा है कि आप दोनों में एक एज गैप होगा। लेकिन जो भी पर्सन है वो आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जिसमें आपको मदद मिलेगी हीलिंग में। क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कहते हैं ना कि अपने पॉजिटिविटी से आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको कहते हैं ना कि डिक्रीज़ करेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है, जो मुझे एनर्जी आई है, कि जो भी व्यक्ति आने वाला है, या इवन आपका जो ओल्ड लव है वो आने वाला है, आपने उसके लिए एक तरीके से सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन शायद आप एक लास्ट चांस में चाहते हैं कि वो आपको मालूम चले कि वो व्यक्ति कैसा है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि वेरी सून बहुत सारे ऐसे लोग हैं नेक्स्ट ईयर के उनकी शादी जो होने वाली है, बहुत सारे लोगों की, उन आप लोगों के कुछ लोगों के लाइफ में बेबी भी आने वाले हैं। मुझे यहाँ पे औलाद का भी दिख रहा है, यानी कि आप लोग जो हैं, अगर फीमेल हैं मदर बनेंगी, अगर आप फादर हैं तो आपके यहाँ बेबी आने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन हर चीज़ आपके डिवाइन टाइमिंग पे होगी। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसके मुताबिक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक आएगा। क्योंकि जजमेंट का कार्ड जो है काइंड ऑफ दैट है कि हर चीज़ एक टाइम पे अनफोल्डेड होगी, लेकिन जो भी चीज़ होगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी और आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी, बेस्ट होगी आपके लिए। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर आप लव के बारे में पूछ रहे हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा इमोशनली अटैच पर्सन आएगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि नया ही हो, ओल्ड पर्सन भी अपने आप को चेंज करके आ सकता है। अब मैं देखती हूँ टैरो में,
ऑरिकल कार्ड्स में कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। दो कार्ड निकालेंगे खाली। सबसे पहले आया है कंक्लूजन, डिफरेंसेस। मैं जो आपसे बात कह रही थी ऑलमोस्ट वैसे ही है कि एंजल आपको कहना चाहते हैं आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि जिस पर्सन का आप पूछ रहे हैं वो एक चेंज पर्सन के तौर पे आपके सामने आएंगे, आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। जो चीज़ आपने दोनों ने स्टार्ट की थी वो दोनों चीज़ें या वो चैप्टर या वो चीज़ एंड होगी। यहाँ पे एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप दोनों के जो दरमियान डिफरेंसेस है ना, उनका एक सॉल्यूशन निकलेगा, उनका एक रिज़ल्ट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के दरमियान अलग हैं, जिसको सही करने में या उसको चीज़ों को अलाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप बहुत इमोशनली इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो पर्सन इमोशनली इतना नहीं कर पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटल लेवल पे और एक फ़िज़िकल लेवल पे उसकी एनर्जी जो है एक फायरी एनर्जी है। और आप जो हैं वो पानी है वो कहते हैं ना आग पे पानी डाल देते हैं, कि आप उसकी हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। आप इतना पॉजिटिव हैं जो उसकी नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। इस पर्सन में कहीं ना कहीं प्यार को अभी समझने में शायद टाइम लगा है या समझ आ गई है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आगे नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ रिश्ते को लेके चलें, तो वो उन सब चीज़ों को सही भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।